इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 विज्ञान यानी कि विद्युत धारा चैप्टर से टॉप 10 सवाल बताने वाले हैं जो कि न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक है और सभी महत्वपूर्ण सूत्र आज की इस वीडियो में कवर कराएंगे। विद्युत धारा में जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र है आज की इस वीडियो में आपको सबका सब सूत्र बताने वाले हैं। और डे की बात करें तो ये डे 4 है। आपको डे 1, 2, 3 में जो है दर्पण, लेंस और मानव नेत्र, ये तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल को कराए थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और आसान तरीके से उसमें आपको बताया गया था। तो यहाँ पर देखिए आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, विद्युत धारा के कंप्लीट सूत्र भी देखेंगे और टॉप 10 सवाल भी देखने वाले हैं। और आप सभी डे को लाइन बाय लाइन यानी कि सारी सीरीज को लाइन से देखना चाहते हैं तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप सभी वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। शुरू में आपको जो है न्यूमेरिकल कराए हैं, न्यूमेरिकल कराने के बाद जो है आपको थ्योरी यानी कि इंपॉर्टेंट परिभाषा भी कराए हैं जो कि काफी आसान भाषा में, आप एक बार जरूर चेक करिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अगर हम विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा में जो सबसे पहला और इजी फार्मूला होता है वो होता है विद्युत धारा, जो कि महत्वपूर्ण काफी होता है। अगर हम विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। क्या होता है? आवेश बटे समय। तो विद्युत धारा को हम लोग आई से दिखाते हैं, आवेश को क्यू से दिखाएंगे और समय को टी से दिखाएंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर नोट भी करते रहिएगा ताकि वीडियो खत्म होने के बाद आप एक नजर में इसको देख सकें। तो विद्युत धारा को किससे दिखाएंगे? आई से, आवेश को क्यू से, समय को टी से। यहाँ पर जो है तिरछा गुणा करेंगे तो ये आई टी हो जाएगा। आई कैपिटल में है, आई स्मॉल में लिख दिए हैं तो क्यू बराबर आई टी, ये फार्मूला होता है। और सेम इसी प्रकार से एक और होता है जिसको हम लोग क्यू बराबर एन ई बोलते हैं। जहाँ एन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है और ई जो है ये इलेक्ट्रॉन है जिसका मान निश्चित होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। अगर इसमें हम दूसरे सूत्र की बात करें तो जो दूसरा सूत्र होता है वो चालक में उत्पन्न विद्युत विभव होता है, जो कि विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। विभव को हम लोग जो है V से दिखाते हैं, कार्य यानी कि वर्क को W से, आवेश को Q से दिखाएंगे। अब उसके बाद जो अगला आता है भैया वो ओम का नियम आता है। ओम यानी कि R बराबर होता है V/I। इसकी परिभाषा आपको हम बताएंगे, ओम का नियम क्या होता है आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। अभी केवल हम न्यूमेरिकल पर ध्यान देते हैं। तो R क्या है? ये चालक का प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध R है। यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे तो IR हो जाएगा V के बराबर में। अगर श्रेणी क्रम संयोजन में अगर हम देखें, अगर श्रेणी क्रम संयोजन, देखिए श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में ये सारी सीरीज आपस में जुड़ी होती है, यानी कि पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, ये लाइन से जुड़ा होता है। बाकी समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और मिश्रित क्रम का जो परिभाषा है उसको भी काफ़ी आसान भाषा में हमने बताया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर जब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो श्रेणी क्रम के लिए जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो R बराबर होगा R1 I2 R3। जरूरी नहीं कि R1 I2 R3 ही रहे, अगर और भी इसमें जुड़ा है तो R4 R5 भी हो सकता है। अगर केवल दो ही जुड़ा है तो R1 I2 हो जाएगा। एक तो मन नहीं होता है भाई, एक नहीं जोड़ा जाता, इसमें दो या दो से अधिक जो है प्रतिरोध जोड़े गए रहते हैं। अब यहाँ पर जो है अगला बात करें यानी कि समांतर क्रम की बात करें, समांतर क्रम संयोजन का जो फार्मूला होता है ये होता है और इसकी जो सीरीज यानी कि जो इसमें जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं वो इस क्रम में जुड़े होते हैं। ये आपको नॉर्मल केवल न्यूमेरिकल के लिए बताया जा रहा है, बाकी परिभाषा में फाइनली दिया जाएगा, उसमें बोल्ट यानी कि बैटरी वैटरी को सब जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहले हम एक सवाल को देख लेते हैं। अभी तक हमने इतना फार्मूला देखा, अब उस फार्मूले पर आधारित एक सवाल को पहले हम देख लेते हैं, फिर हम आगे के फार्मूले को भी देखेंगे। सबसे पहले क्या बोला है, एक तार में, और ध्यान देना फार्मूले के साथ साथ आज के इस वीडियो में टॉप 10 सवाल भी कराने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल क्या दिया है, एक तार में प्रति सेकंड, तो ध्यान दीजिएगा आपको सारा का सारा पॉइंट यहीं पर पकड़ना है। एक तार में प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब होता है कि एक सेकंड। अच्छा सेकंड किसका मात्रक है? तो समय का मात्रक होगा। तो यहां पर लिखेंगे समय, समय को हम लोग टाइम यानी कि टी से दिखाते हैं। तो समय कितना है? प्रति, प्रति माने एक सेकंड, तो समय कितना है? एक सेकंड है, सेकंड। समय कितना है? एक सेकंड है। बोला है 10 इलेक्ट्रॉनों का आवेश, 10 इलेक्ट्रॉनों का आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की ये संख्या दिया है। तो यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग नंबर यानी कि n से दिखाते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन बोला है तो यहाँ पर 10 करेंगे। आवेश प्रवाहित हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉनों का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इस तार में प्रवाहित धारा ज्ञात करिए, यानी कि इस तार में प्रवाहित धारा, धारा को हम लोग किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं, यानी कि धारा हमें ज्ञात करना है तो क्वेश्चन मार्क करेंगे। अब यहाँ पर आप फार्मूला यूज करिए। देखिए अभी इसके पहले आपने देखा था एक क्यू बराबर आई टी फार्मूला देखे थे
और एक हम देखे थे Q बराबर यन्नी देखे थे। अब ये चेक करना है कि आखिर इसमें कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है। तो अगर हम बात करें तो ना तो Q बराबर IT, तो I भी नहीं पता है, T भी नहीं पता है। अगर हम Q बराबर NE करते, देखिए ये वाला फार्मूला अगर यूज करेंगे तो Q बराबर IT, तो यहाँ पर हमें I भी नहीं मालूम है, Q भी नहीं मालूम है, दोनों नहीं मालूम है। यहाँ ये वाला यूज करते Q बराबर यन्नी, तो हमें Q तो नहीं मालूम है, यन मालूम है, जो कि E का मान निश्चित होता है। E का मान कितना होता है? E का मान निश्चित होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, ये आपका निश्चित मान होता है। तो पहले इसको मतलब ये वाला फार्मूला यूज करके हम पहले Q को निकालेंगे, फिर ये वाला फार्मूला यूज करके हम I को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? Q बराबर यन ई। और जब भी हम फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर चूंकि या अब का किसी ना किसी का चिन्ह लगाना होगा, ताकि एग्जामिनर आसानी से समझ सके कि हाँ यहाँ पर फार्मूला यूज किया गया है। तो यहाँ पर Q बराबर यन ई करेंगे, तो Q बराबर यन कितना है? तो यन की बात करें तो 10 है, गुणे में E कितना है? तो E का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अब उसके बाद ये हो जाएगा, देखिए 1.6 को लिख लो, जब आधार बराबर हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इंटू 10 दो बार है तो इसको एक बार लिखेंगे, इसकी पावर कितनी मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी। तो ये आपस में जुड़ेगा, अगर देखिए 1 है, ये घट रहा तो घटा दो, अगर यहाँ कोई चिन्ह ना होता तो यहाँ पर जोड़ते, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर, ये हो जाएगा -18, और Q का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकल के आ गई? Q की वैल्यू निकल के आ गई। जबकि हमें निकालना क्या है? I निकालना है। तो यहाँ पर हम पुनः फार्मूला यूज करेंगे Q बराबर IT, यानी कि नेक्स्ट, यानी कि पहला वाला फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला यूज कैसे किया जाता है ये आप समझ लीजिएगा यहाँ पर। तो Q का मान कितना है? Q का मान 1.6 है, गुणे में 10 की पावर -18, इक्वल में I तो हमें ज्ञात ही करना है। टी कितना है? अगर समय की बात करें तो समय कितना है? 1 सेकेंड है। तो यहाँ पर समय कितना है? 1 सेकेंड, तो 1 कर देंगे। तो 1.6 गुणे 10 की पावर -18 बराबर, ये करा देंगे गुणा, तो आई का नाम आई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर 1.6, मतलब इसको आगे पीछे कर लेते हैं, तो 1.6 गुणे 10 की पावर -18, ये हो जाएगा आई, यानी कि धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। तो कितना एम्पियर आ गया? 1.6 गुणे 10 की पावर -18 एम्पियर हो गया, जो कि यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम एक नज़र जो है फार्मूले को देख लेते हैं, और ध्यान दीजिएगा फार्मूले को आप लिख लेना, क्योंकि अभी एक ही सवाल आपको बताया, अभी 9 सवाल बताने हैं। सारे फार्मूले को आप लिख लीजिएगा, सारे फार्मूले को हम आपको दिखा दे रहे हैं, फिर हम न्यूमेरिकल पर आते हैं, ताकि आपको न्यूमेरिकल यानी कि सवाल लगाते समय कहीं पर फार्मूले की दिक्कत ना हो। देखिए वैद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, ये W बराबर होता है V इंटू क्यू। V का मतलब होता है विभवांतर, और इंटू Q का मतलब क्या होता है? आवेश, यानी कि आवेश, इसका जो W का मात्रक होता है ये जूल में होता है। अब यहाँ पर देखिए W के और भी फार्मूले होते हैं, जैसे अगर बात करें तो यहाँ V लिखेंगे, Q बराबर क्या होता है? अब इसके पहले आपने देखा था Q बराबर IT होता है, तो यहाँ V को लिख दिए और Q के स्थान पर हम IT लिख दिए। Q के स्थान पर IT करेंगे तो ये W बराबर VIT भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कैसे यूज करना है ये अभी आपको हम दिखाएंगे, आपको जब सवाल कराएंगे तब। W बराबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हो जाएगा VI²R। देखिए जो V का फार्मूला होता है V बराबर IR होता है, तो यहाँ पर जब IR यूज करेंगे तो I का I में गुणा करके I² होगा, RT हो जाएगा। ठीक, ये आपका फार्मूला बनाया गया है। यहाँ W बराबर क्या है? V²T अपान कार, तो V²T अपान ये V²T अपान R कैसे हुआ? तो V बराबर एक फार्मूला होता है IR, होता है कि नहीं होता है? यहाँ से अगर आप देखें तो V के स्थान पर हम क्या कर देंगे? IR कर देंगे, नहीं, यहाँ पर I²RT तो पहले से है, तो यहाँ पर क्या काम करेंगे? I का मान रखेंगे, V अपान R हो जाएगा। I बराबर क्या हो जाएगा? V अपान R हो जाएगा। तो I के स्थान पर हम V/R करेंगे तो V²/R² होगा, इंटू में R है, T है, तो R से R एक कट जाएगा, तो V²T अपान R बनेगा, जो कि ये सारा फार्मूला यहीं से बताया गया है। बाकी आपका इसका डिटेल जो है थ्योरी में मिल जाएगा। अब यहाँ पर नोट देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है, जो कि आपको विकल्प यानी कि OMR सीट पर पूछ सकता है। अब यहाँ पर आता है ऊष्मीय प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट है। तो H बराबर होता है ये W/4.2 कैलोरी, जो कि ज़्यादातर यूज जो किया जाता है वो H बराबर VIT यूज करते हैं, H बराबर V²T यूज करते हैं, H बराबर VI²RT मतलब I²IT यूज करते हैं। बटे में 4.2 कैलोरी, वो तो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या इसमें हीट है कि नहीं। तो फार्मूला आपका यही वाला है,
यही यानी कि यही वाला W का है। जैसे H बराबर W अपान इतना था 4.2, तो W के स्थान पर ही देखिए W के स्थान पर VIT कर सकते हैं, तो यहाँ पर VIT किए, और W के स्थान पर ही V² कर सकते थे, ये देखिए ना बटे में R, तो ये बटे में R भी किया गया है। और H के मतलब इसी W के स्थान पर हम I² IT भी कर सकते थे, मतलब यही आपका यूज किया गया, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। अगर एक दो फार्मूले आपको तैयार हो जाते हैं, बाकी आप इसके नियम को सीख लेते हैं, तो आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर थोड़े कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति में आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पावर में। तो यहाँ पर जो सामर्थ्य होता है, मतलब सामर्थ्य जो होता है, ये ऊर्जा और समय के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ऊर्जा अपान समय होता है। तो P बराबर होता है W/T होता है। जब आपको सामर्थ्य पूछेगा, वहाँ पर आपको कार्य यानी कि ऊर्जा दिया रहेगा, तो वहाँ पर हम P बराबर W/T यूज करेंगे। यहीं से अगर हम बात करें तो P बराबर होता है, यहाँ देखिए यही साइड में हम आपको बता रहे हैं, जैसे P बराबर यहाँ W/T है, P बराबर W, इसके जस्ट पहले आप जाइए देखिए, W मतलब H, W और हीट दोनों एक ही कार्य करते हैं, या फिर H, W तो आपने इसके पहले देखा ही था। यहाँ पर देखिए W का ये जो सारे फार्मूले हैं उसी को यहाँ पर यूज करना है। जैसे W के स्थान पर हम VIT कर देंगे तो बटे में T कट ही जाएगा आपस में, तो VI बचेगा। और अगर P बराबर W के स्थान पर हम I² IT कर दें तो बटे में T कट ही जाएगा, तो I² R बचेगा। वैसे ही आपका ये वाला भी फार्मूला बनाया गया, मतलब ये तीनों फार्मूले आपके बनाए गए हैं। वाट है और कहाँ यूज होंगे ये सब आपको बताएंगे। अब यहाँ 1 किलोवाट होता है 10⁻³ वाट होगा, और 1 मेगावाट जो होता है ये 10⁻6 वाट होता है। एक अश्व शक्ति जो होता है ये 746 वाट के बराबर होता है। कितना? 746 वाट के बराबर होता है। अब यहाँ पर जो आता है यूनिटों की संख्या, और ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसमें डाल देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यूनिटों की संख्या, जैसे हम लोग घर में जो बिजली यूज करते हैं उसका जो यूनिट निकालते हैं हम इसी के जरिए निकालते हैं। तो यूनिटों की संख्या जो होता है ये वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा बटे में 1000 होता है, जबकि वाट गुणे घंटे में भी हम इसको कर सकते हैं, बटे में 1000 होता है। यहाँ पर देखिए ये सारे फार्मूले थे, बस इतना ही फार्मूला आपको देखना। अब हम चलिए देखते हैं सवाल पर, यानी कि अब हम पढ़ेंगे सवाल को, क्योंकि इतना ही फार्मूला है, इसके अलावा आपको एक आध फार्मूले जो मिलेंगे भी इधर उधर वो आपको हम सवाल में ही समझा देंगे। और जहाँ तक विश्वास है कि इसके अलावा आपको कहीं और फार्मूला, मतलब इसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये सवाल है, सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है, सवाल से जो मतलब सवाल से निकालना जरूरी है कि कौन सा आई है, कौन सा क्यों है, ये सब चीज़, कौन सा समय है। तो जैसे बोला है एक तार में 2.0 एम्पियर की धारा, तो एम्पियर तो इसका मात्रक है, एम्पियर की धारा ये लास्ट में इशारा कर देता है कि ये जो दिया है ये क्या है। तो 2.0 एम्पियर की धारा यानी कि हमें दिया है धारा, शॉर्टकट में I बराबर 2.0, मतलब हम 2 एम्पियर ही लिखेंगे, 2.0 का मतलब होता है 2 एम्पियर। अब उसके बाद प्रवाहित हो रही है तार में होकर 20 मिनट में, 20 मिनट, मिनट का मतलब ये समय हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे समय T बराबर का 20 मिनट, समय कितना है 20 मिनट है। तो 20 गुणे मिनट को अगर हम सेकेंड में बदलें तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड हो जाएगा, 60 20 में हो जाएगा 1200 सेकेंड। ध्यान देना हमेशा समय का मात्रक सेकंड होता है, तो इसको मिनट नहीं बल्कि इसे हमेशा सेकंड में बदलेंगे। अब उसके बाद बोला कितना आवेश प्रवाहित होगा, आवेश मतलब क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर सूत्र यूज करेंगे, क्यू का फार्मूला आप देखिए, तो अगर हम देखें तो क्यू का हमें दो फार्मूला मिला था, एक क्यू बराबर IT था और क्यू बराबर NE था। अब बात आती है क्यू बराबर IT यूज करेंगे कि NE यूज करेंगे, मतलब NE। तो यहाँ पर देखिए ना QIT ये तीनों आपके मिल रहे हैं, QIT ये मिल रहा है, मतलब आपका फार्मूला ये यूज होगा, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर n का मान ही हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर यूज करेंगे Q बराबर NE। और ध्यान देना ये चूकी का चिन्ह जरूर लगाइएगा, और कहीं कहीं इसका उल्टा हो जाएगा, एक बिंदी ऊपर डबल बिंदी नीचे हो जाएगी। इससे ये इशारा करते हैं कि हाँ आप यहाँ पर कोई नया फार्मूला यूज किया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें क्यू बराबर NE लिख दिया, क्या यहाँ पर हमें यूज करना है क्यू बराबर का IT यूज करेंगे ना, IT यूज करेंगे। तो I कितना है तो 2 है, T कितना है ये 1200 है, तो गुणा कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2400 आएगा, क्या आएगा 2400 आएगा। और इसमें आपको थोड़े मात्रक जो है तैयार रखने होंगे, जो कि आपको सवाल ऐसे पढ़ते पढ़ते मात्रक आपको याद हो जाएगा। तो क्यों यानी कि आवेश, आवेश का जो मात्रक होता है ये कूलाम होता है, ये क्या होगा कूलाम हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा लास्ट में लिख देंगे, आता है आवेश 2400 यानी कि 2400 कूलाम है।
आवेश कितना हो गया 2400 कूलाम है। यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि सवाल नंबर दूसरी थी और काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। ध्यान दीजिएगा, हम आपको जो है एकदम बेसिक यानी कि एकदम जीरो लेवल से लेकर चलेंगे और पूरा हाई एग्जाम तक करा देंगे और आप समझ में ही नहीं आएगा यानी कि कठिन है कि ईजी है। आपको सबसे पहले हम ईजी सवाल कराएंगे, इसे ईजी करते करते आपको कठिन सवाल भी इसी में करा देंगे और आप समझ में नहीं पाएंगे और आपके समझ में आएगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि हम कब आसान से कठिन में आ गए, यानी कि कठिन से कठिन सवाल भी आपको आसान लगने लगेगी। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और कोशिश करना कि ये जो सवाल हम बता रहे हैं आप इसको सॉल्व करते चलिए कॉपी में। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सवाल नंबर तीसरी है आपके सामने, ये काफ़ी आसान है और हाँ, आपको हम बोले ना आप इसको सॉल्व करते चलना। हम वीडियो ऐसे सामने चला कर रख दीजिए और आप भी सॉल्व करिए, जब ना आए तो आप वीडियो में इसे देखते भी रहिए, ठीक, हमारे साथ सॉल्व करते चलिए। तो यहाँ पर दिया है किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर, मतलब 0.5 एम्पियर, एम्पियर जो है ये किसकी मात्रा है, ये बोला है एम्पियर वैद्युत धारा, मतलब धारा हमको दिया है, धारा क्या दिया है, धारा I बराबर कितना है 0.5 एम्पियर। फिर उसके बाद क्या बोला है, धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। 10 मिनट मतलब समय है ये ना, मिनट क्या है, समय है, समय t कितना है भैया 10 मिनट है। अच्छा, मिनट को हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड में, तो 10 गुणे 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड। यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हो सेकंड, ये गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 600 सेकंड। अब उसके बाद वैद्युत परिपथ से प्रवाहित वैद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करो, मतलब वैद्युत आवेश हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत आवेश क्यों बराबर, एक बार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ चूंकि लगाएं, क्यू बराबर क्या होता है, हमको आई पता है टी पता है, क्यू बराबर आई टी ही करेंगे, अगला एन वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे। अच्छा, आई कितना है, आई है 0.5 है, गुणे में टी कितना है, ये 600 है। इसका जब गुणा कराएंगे 5 में तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, डबल जीरो यहाँ का एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा कितना 300 और आवेश क्यू का मात्रक जो होता है ये कूलाम होता है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 300 कूलाम हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर चौथे की बात करें, सवाल नंबर चौथे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखने में एक लाइन की है लेकिन ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बोला है 1 कूलाम आवेश, मतलब इस बार हमको आवेश दे दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे आवेश क्यू बराबर का 1 कूलाम, आवेश क्यू बराबर का 1 कूलाम। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, मतलब 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछा है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि नंबर n इक्वल का क्वेश्चन मार्क है। अगर आप देखें तो क्यों दिया है, n दिया, मतलब q बराबर एन ई वाला यहाँ पर फार्मूला यूज करें, q बराबर एन ई वाला फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहीं साइड में कामा करके हम e का मान लिख देंगे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, जो कि e का मान जो होता है ये फिक्स होता है, e का मान क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पर देखिए क्यू के स्थान पर हम 1 करेंगे इक्वल n हमें निकालना है बीच में इनटू यहाँ माना जाएगा ई के स्थान पर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम कर देंगे। कूलाम यहाँ पर अभी नहीं लिखेंगे। अब इतना कहने के बाद हम 1 को लिखेंगे, यहाँ पर जो ये पूरा है ये पूरा का पूरा हम पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि हमें n निकालना है तो इक्वल के बाद n को हमें बचा कर रखना पड़ेगा। तो ये सब पक्षांतर होंगे, इनटू में है तो दोनों का दोनों कहाँ पहुँच जाएगा, ये दोनों हमारा बटे में आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए हम 1 लिखेंगे, ये जो हमारा इनटू ये जो माइनस में है इसको ऊपर कर देंगे, तो ये हमारा जब ऊपर आएगा ध्यान देना ये पावर प्लस में हो जाएगी। ध्यान देना इनटू से ये ऊपर आ जाएगा 10 की पावर -19 है। कोई भी चीज़ हो आपका पावर में है तो वो ऊपर आएगा, लेकिन पावर जैसे माइनस है तो वो प्लस में हो जाएगी, जैसे यहाँ प्लस, और प्लस में होती तो माइनस हो जाता। बटे में क्या है 1.6 है, इक्वल का हम n करेंगे। अब उसके बाद इस पॉइंट को हटाने के लिए 1 अंक बाद पॉइंट है इकाई की तरफ से, तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा, बटे में 16 और ये 10 की पावर 19 को हम साइड में कर लेते हैं इक्वल का n। अब क्या करेंगे 16 से हम 10 में भाग देंगे, 16 का 10 में भाग नहीं जाएगा। देखिए 10 में अगर हम 16 से भाग देंगे तो ये नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ देखिए साइड में हम अगर 10 में 16 से भाग देंगे तो ये नहीं जाएगा, सीधा पॉइंट में जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या काम करते हैं, ये जो 10 है इसको हम 100 कर देते हैं, बटे में 16 कर देंगे। सुनिएगा, इसमें 10 की पावर 19 का मतलब इसमें आपके पूरे 19 जीरो हैं, तो इसमें से 1 जीरो हमारा इसमें आ गया तो 100 बन गया। यहाँ पर बचेगा कितना, टोटल 18 जीरो हमारे पास अब बचेंगे, इक्वल का n। अब यहाँ पर जो है यहाँ 100 हो जाएगा तो
अब इसमें जाएगा 16 छक्का 96 होगा, तो ये आएगा 4। अब यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर 16 दूनी 32 होगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। पॉइंट बढ़ा है तो 0 अपने आप आएगा। 16 पंचे का कितना हो जाएगा 80, मतलब ये 6.25 आएगा। 6.25 गुणे का 10 की पावर 18 इक्वलियन, आगे पीछे करेंगे तो 6.25 गुणे 10 की पावर 18, यही जो है इसका आंसर होगा। और आपको हम बता दें ये विकल्प यानी कि OMR पे, ये OMR पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको सॉल्व करिए और ये तो आपको याद हो जाएगा ना कि कितना आया आंसर, 6.25 गुणे 10 की पावर 18 आएगा, जो कि यहाँ पर नंबर है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको ये सवाल नंबर 4 समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 5, जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी सबसे पहले आपको ये चेक करना रहता है सवाल में आखिर दिया क्या है और दूसरा नंबर पूछा क्या है। तो एक वैद्युत चालक में 4 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, यानी कि बह रहे हैं। मतलब 1 सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 4 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, इतना है। बाकी आप यहाँ पर बराबर में केवल इतना ही लिखिए, इलेक्ट्रॉन नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये दिया है प्रति सेकंड का मतलब जो समय है वो 1 सेकंड है। कितना है, 1 सेकंड, प्रति माने 1 है। फिर बोला है चालक में वैद्युत धारा यानी कि I बराबर क्वेश्चन मार्क, जबकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आवेश यानी कि E का मान हमें दिया है। ये E का मान भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत आवेश बोला है ना, क्यों है ये वैद्युत आवेश, क्यों बराबर कितना है, माइनस में 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, जो कि अगर बात करें तो ये E का भी मान होता है यहाँ पर। तो आइए आगे इसको हम देखते हैं। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें I निकालना है, तो फार्मूला Q बराबर NE का यूज करते हैं। तो यहाँ पर Q बराबर NE का फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पर गड़बड़ हो, Q बराबर IT यूज कर दें इतना, तो यहाँ पर यूज कर देंगे हम Q बराबर IT, क्योंकि हमें I निकालना, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर आप सभी को यूज करना चाहो, जैसे मान लो यहाँ पर तीनों मान यूज हो जाए, तो इसके लिए Q बराबर IT करिए समीकरण 1 और Q बराबर NE कर दो, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करिए, समीकरण 1 और 2 को मिला दो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों को मिला दो। तो यहाँ देखिए इक्वल के पहले Q आपस में बराबर है क्या, तो आप कहेंगे हाँ, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा, मतलब IT बराबर का NE हो जाएगा। मतलब देखिए Q बराबर Q कर सकते हैं, दोनों आवेश सेम ही है, तो Q बराबर Q, तो Q के स्थान पर ये वाला मान और इस वाले Q के स्थान पर ये वाला मान। तो यहाँ से I बराबर निकलेगा NE अपान का T हो जाएगा। कितना होगा, NE अपान का T होगा। तो यहाँ पर जो हमारा I निकल कर आएगा, n कितना है, n है हमारा 4 गुणे 10 की पावर 19 है, और इनटू में क्या है E, तो E कितना है चेक कर लो, तो E कितना है, E का मान तो फिक्स होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। तो यहाँ पर देखिए अब पूरे के बटे में T है, T कितना है 1 सेकेंड है, तो 10 की पावर ये 19 प्लस में है, ये माइनस में, तो पावर कट गया। तो I बराबर यहाँ 4 बचा है और यहाँ पर 1.6 बचा है, तो I बराबर 16 चौको 64 यानी कि 6.4, एक अंक बाद पॉइंट भी रहेगा ना, तो I का मान कितना आ गया, 6.4 आ गया, और यही हो जाएगा, यहाँ पर कर देंगे एम्पियर, जो कि यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ Q का मान यूज नहीं हुआ तो आप घबराइएगा नहीं, जिसका मान यूज नहीं हुआ कोई बात नहीं, जो यूज नहीं हुआ उसको छोड़िए भाई, जो यूज नहीं हुआ उसको तो हमें छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो गया, तो इतना आपके समझ में आएगा। यहाँ पर E का मान हमें फिक्स होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19, यहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये वाली सवाल भी आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए ये सवाल नंबर 5वीं थी, अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 6। और वीडियो कैसा लग रहा है आपको, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर सवाल नंबर 6वीं जो है ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। बोला है किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा, तो यहाँ पर दिया धारा है, तो धारा I बराबर कितना है, ये है 0.5 एम्पियर है। कितना दिया है, 0.5 एम्पियर की धारा, मतलब धारा कितना बोला है, 0.5 एम्पियर। फिर उसके बाद जब उसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है, मतलब विभवांतर को हम लोग V से दिखाते हैं, विभवांतर कितना है, ये 2 वोल्ट है, तो विभवांतर कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया। चालक का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध हमें निकालना है, चालक का प्रतिरोध चाहिए, तो प्रतिरोध R बराबर कितना है, क्वेश्चन मार्क है। अब कोई ऐसा फार्मूला हेरिए जिसमें V
मतलब आई वी आर आ जाए, तो अभी आपको हमने बताया था V बराबर का आई आर। चाहो तो R बराबर V अपान आई कर दो या V बराबर आई आर कर दो, दोनों सही है। हमको निकालना R है, तो R का फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि ओम के नियम से R बराबर V अपान क्या होगा, आई होगा। तो यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होगा, V बराबर का आई बटे में नहीं R यूज करेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा R बराबर V अपान आई, V अपान आई हो जाएगा। तो V कितना है, V की बात करें तो ये 2 है, R कितना है तो ये 0.5 है। देखिए ये जो पॉइंट हटाने के लिए जो है ये इकाई की तरफ से, यानी कि इधर से एक अंक बाद पॉइंट है तो ऊपर 1 0 लग जाएगा, तब ये पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट जब हटेगा तो पॉइंट के पहले जो 0 रहता है इसकी वैल्यू नहीं होती है, तो ये 0 भी अपने आप हट जाएगा। ठीक, 5 का 5, 5 24 होगा, यानी कि यहाँ पर जो प्रतिरोध आएगा वो 4 आएगा और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। फार्मूले में अगर अभी दिक्कत हो रही है तो आप देख सकते हो, अभी आपने फार्मूले नोट कराए थे हम सारे फार्मूले को, और लेकिन फार्मूले को आप तैयार कर लेना क्योंकि फार्मूला बहुत ज़रूरी है। बाकी इसकी थ्योरी यानी कि परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आपको हम कराए हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। बाकी आपको जाइएगा प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे जहाँ से आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सवाल नंबर 7वीं की बात करें तो 7वीं नंबर आपके सामने, और आप लोग इसको एक बार करिएगा, साथ में ही करते चलना। एक चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब R, तो ये हमें R बराबर दिया है 5.0 ओम दिया है, इसको हम केवल 5 भी लिख सकते हैं। इसमें 0.5 एम्पियर धारा, मतलब 0.5 एम्पियर, एम्पियर यानी कि धारा बोला है, तो धारा I बराबर 0.5 एम्पियर है, एम्पियर है। उत्पन्न विभवांतर यानी कि हमें V बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो फार्मूला क्या होता है R बराबर V अपान आई, जो ये मेन फार्मूला होता है। तो इसको तिरिया गुणा करते हैं तब ये बन जाता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो V बराबर आई कितना है, 0.5 है। अगर हम R की बात करें तो ये केवल 5 है, 5.0, पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं। देखिए पॉइंट के पहले 0 है तो अलग बात है, पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो महत्व नहीं होता है। गुणा कराएंगे तो 25 आ जाएगा, ये 2 एक अंक बाद पॉइंट रहेगा, तो वोल्ट की हो जाएगा यहाँ पर V का मात्रक वोल्ट, यानी कि 2.5 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात जो है सवाल नंबर 8वीं की करें तो 8वीं नंबर सवाल भी आपके स्क्रीन के सामने है। ये दिया है 2 ओम, ये ओम का जो है चिन्ह है यानी कि सिंबल है, इसको ओम बोलते हैं। तो 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध वाले तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो ये जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध को हम लोग R से दिखाते हैं, तो ये पहला है तो R1 हो जाएगा, ये दूसरा है तो R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया प्रतिरोध, दिया गया प्रतिरोध कामा R1 कितना है, तो ये 2 ओम है, ये ओम का चिन्ह है, ध्यान देना, थोड़ा इसे बनाइएगा। तो ये दूसरा R2 है, तो R2 को क्या करेंगे, 3 ओम करेंगे। अब 2 ही पता है तो R1 R2, और होता तो R3 करते, तो ये R1 R2 कर दिए। अब ये समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो परिणामी प्रतिरोध निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे समांतर क्रम के लिए। भाई समांतर क्रम में जोड़ा है तो समांतर क्रम के लिए। फिर उसके बाद यहाँ नई लाइन से लिखेंगे परिणामी प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध इसका फार्मूला क्या होता है, 1/R। ध्यान देना समांतर क्रम के लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 होता है। अभी आपको हम दिखाए थे। अब यहाँ प्लस में 1/R3 भी होता है, लेकिन हमारे पास 2 ही है तो हम यहाँ 2 तक ही करेंगे। तो 1/R को नोट करेंगे, 1/R1 की बात करें तो R1 कितना है 2 प्लस 1/R2 की बात करें तो R2 कितना है 3 है। तो 1/R बराबर 2 3 का लासा लेंगे तो ये कितना आएगा 6 आएगा। 2 3 6 3 आया, 3 से गुणा कराने के, जब दोनों का गुणा ही लासा हो तो इसे तिरछा गुणा कराओ, 3 का नाम 3, इधर से कराओ 2 का नाम 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/R इक्वल 3 2 5 बटे का कितना होगा 6 होगा। तिरछा गुणा करेंगे तो ये 5R हो जाएगा, इधर से करेंगे 6 का नाम 6 आएगा। यहाँ से R का मान निकालेंगे तो 6, पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा। तो R बराबर हो जाएगा भाग देने पर 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, यानी कि इसका जो परिणामी प्रतिरोध आएगा वो 1.2 ओम आएगा। यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। समांतर क्रम बोला था तो हम फार्मूला भी समांतर क्रम का ही यूज करेंगे। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर 8वीं हो गई, जो कि 8वीं नंबर काफ़ी आसान था, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 9, जो कि आपके स्क्रीन के सामने, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। बोला क्या है, सबसे पहले यही देखना है ये बोला क्या है। एक वैद्युत चालक में
3.2 गुणे 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया, प्रति सेकंड मतलब समय जो है वो 1 सेकंड बोला है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितना है 3.2 गुणे 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद प्रति सेकंड का मतलब समय को t से दिखाते हैं। 1 सेकंड है तो यहाँ पर 1 सेकंड कर देंगे। अब उसके बाद बोला चालक में वैद्युत धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है, आवेश यानी कि हम इसको E ही कर देते हैं 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अभी यहाँ पर देखिए आपको एक सवाल मिली थी जहाँ Q बराबर n था समीकरण 1, Q बराबर IT था समीकरण 2, हम दोनों को मिलाए थे। तो यहाँ समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, क्यों मिल रहा तो ये दोनों बराबर करेंगे। तो पहले IT को लिखते हैं, फिर बराबर में NE को यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है I का मान निकालना है, हमें धारा निकालना है, तो I को बचाएंगे, NE बटे में T हो जाएगा। तो n कितना है देखिए, n है हमारा 3.2 गुणे 10 की पावर में 20 है, इंटू ई का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होगा, पूरे के बटे में टी कितना है 1 है, ठीक कितना है 1 सेकंड दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इतना करने के बाद अब यहाँ पर 3.2 और 1.6 का गुणा करेंगे तो इसको पास में कर लेते हैं। 1.6 गुणे ये 10 की पावर 20 है, ये 10 की पावर 19 से, आधार बराबर है तो गुणा में घाते, जुड़ रही हो तो जोड़ दो, घट रही है तो इसको घटा देते हैं। बटे में एक लिखने की जरूरत नहीं है, तो 16 दूनी 32 होगा, 32 की 2 हासिल आए 3 होगा, तो 16 3 48, 49 50 51 मतलब 512 हो जाएगा। गुणे में 10 की पावर ये 1 आएगा, और यहाँ देखो 2 अंक बाद पॉइंट रहेगा 1 1 2, तो यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट भी लग जाएगा। तो ये होगा 5.12 गुणे 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही होगा। गुणा करा देंगे तो ये 512 यानी कि 0 जुड़ेगा और 2 अंक बाद पॉइंट रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है 51.20 यानी कि 51 पॉइंट, इसको हम 2 भी कर सकते हैं, 51 पॉइंट इसे हम 2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल भी आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम देखते हैं लास्ट यानी कि 10वीं सवाल जो है इस वीडियो में। बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट में, ये डे आपका 4 था, डे 5 में जो है आपको हम ये वाली सवाल बताएंगे, यानी कि इस तरीके से। लाइट चली गई, थोड़ा आप लोग चमक अपना तेज कर लेना अपने मोबाइल का ताकि दिखाई दे, क्योंकि लाइट कट चुकी है। अभी बारिश का मौसम है जो कि आप लोग को पता है। यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल आपको नेक्स्ट में बताएंगे। बाकी अभी इसमें कि एक सवाल और बची है, पहले उसको देख लेते हैं। बाकी सभी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां पर जाकर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए बोला है 100 वाट। भैया वाट किसका मात्रक है, तो वाट किसका मात्रक है, सामर्थ्य का मात्रक है। सामर्थ्य किसका मात्रक है, सामर्थ्य का मात्रक है। तो सामर्थ्य को हम लोग P से दिखाते हैं, यानी कि पावर। तो पावर P बराबर कितना है, 100 वाट है। बोलते ना कितनी पावर की बल्ब है, यानी कि कितने वाट का है, तो P बराबर 100 वाट है। 220 वोल्ट, वैसे भी हमारे घर में जो आता है, वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर। जो घरों में वोल्ट होता है वो 220 ही होता है, तो विभवांतर बोलते हैं वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर। V बराबर ये कितना है, 220 है। और हमसे तंतु का प्रतिरोध R बराबर हमसे पूछा है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको फार्मूला तो बता दे रहे हैं, बाकी अब यहाँ फार्मूला आप लिस्ट में हेरिएगा, ऐसा फार्मूला जिसमें PVR मिलता रहे। तो क्या काम करना, आपको लिस्ट ओपन करना। तो यहाँ देखिए ना, P वाला फार्मूला ही नहीं है, तो आपको वो लिस्ट खोलना है जिसमें P वाला फार्मूला हो। तो ये वाला आपका P वाला फार्मूला है। तो P वाले फार्मूले में आप क्या करना है, आपको देखना है PVR होना चाहिए। तो PVR किस में है, PVR इसमें है, मतलब P बराबर V²/R होगा। तो P बराबर V²/R होगा। तो इसे तिरछा गुणा करेंगे तो R आपका यहाँ भेज दो और V² P को यहाँ भेज दो, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ चूंकि उल्टा कर दो, इसी का मतलब ये चूंकि यानी कि इसलिए कर दो। तो V कितना है, V आपका 220 है, स्क्वायर होने की वजह से हम इसको 2 बार लिख दे रहे हैं बटे में। P कितना है, P हमारा 100 है, तो 1 0 इससे कट गया। अब 22 का गुणा 22 में कर दो, 22 दूनी का 44, 4 बचेगा हासिल, 22 दूनी 44, 4 48 यानी कि 448। R का मात्रक ओम होता है, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा,
84 ओम, जो कि आपने देखा आज की इस वीडियो में आपको हमने टोटल 10 सवाल बताया जो कि विद्युत का था। और आज की इस वीडियो में आपने 10 सवाल भी देखा और साथ में सारे फार्मूले को भी देखा, और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। तो चलिए, ये हमारा पार्ट नंबर कौन सा है, 5 है। आपको पार्ट नंबर 6 में जो है आपको हम बताएंगे जो है प्रतिरोध जो आपस में जुड़े होते हैं, जैसे कि अभी आपको हमने दिखाया इस मॉडल के सवाल आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट 6 में आपको। बाकी एक पार्ट और मिलेगा आपको, पार्ट 5 के बाद 6 मिलेगा, 6 के बाद 7 मिलेगा, और 7 के बाद 8 भी आपको पार्ट देंगे, यानी कि 8 पार्ट में आपका पूरा न्यूमेरिकल खत्म कर देंगे। उसके बाद लगभग 8 पार्ट में ही, लगभग 8 ये और 8 पार्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देंगे, और वो भी साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लगभग 8 से 10 पार्ट में आपको सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे देंगे। तो चलिए, विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो से आपको हेल्प बहुत सारा मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और हाँ, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।